तो यहाँ पे आईपी का भाई मैं बोल नहीं पा रहा यार, मैं रो दूंगा भाई, मेरा रोना आ जाएगा। One eternity later. तो भाई रिसेंटली हमने काफी स्पीकर्स वगैरह रिव्यू करने शुरू करे हैं, जैसे साउंड बार्स हो गए, होम थिएटर वगैरह हो गए, और उन वीडियोस पे जो रिस्पांस दे रहे हो तुम, और उन्हीं वीडियोस के कमेंट सेक्शन से मुझे सुनाई दिया कि भैया पोर्टेबल स्पीकर नहीं आप कर रहे हो, उसका भी थोड़ा बता देते। थोड़ा ट्रैवल करते हैं लोग, इधर उधर जाते हैं, गाने वाने बजाते हैं, अभी न्यू ईयर आने वाला, लोग इधर उधर भागेंगे पार्टी करने पहाड़ों में इधर उधर, तो पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर तो मांगता है अपने को। और आज हमारे पास है ईयरफोन की तरफ से यूबूम एल स्पीकर, और ये आज की डेट में 5999 का चल रहा है। और जब ये स्पीकर उनकी तरफ से मेरे पास आया, मेरे पास स्टूडियो में JBL का फ्लिप 5 भी था जो हम यूज कर रहे थे। बड़ी मुश्किलों से इसका डब्बा ढूंढा है जिसमें इसको पैक करा है। दोबारा मैंने कहा वीडियो में फुल एकदम कंपैरिजन कर दें, क्योंकि ईयरफोन वाला स्पीकर 6000 रुपीज का है और JBL फ्लिप 5 6500 रुपीज का है। प्राइस में ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन फीचर्स में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो इसमें से कौन जीत पाएगा, ईयरफोन या JBL, सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड यस, जिसको ईयरफोन के बारे में नहीं पता, ईयरफोन काफी एक पॉपुलर ऑडियो ब्रांड है जो इंडिया से बाहर ऑलरेडी काफी पॉपुलर है। अगर आप इनके अचीवमेंट्स वगैरह देखोगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा होगा। और रिसेंटली अभी हमने इनके TWS भी रिव्यू करे थे और OnePlus के TWS से कंपेयर करे थे, और काफी कम प्राइस पे हाई वैल्यू प्रोडक्ट ये देते हैं। अब ये स्पीकर कितना हाई वैल्यू निकलता है 6000 रुपए के हिसाब से, डब्बा खोल लेंगे तभी तो पता लगेगा। तो यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा बॉक्स मिल जाएगा, स्पीकर बन रखा है फुल पानी के छपाकों के साथ, और यहाँ पे ऐसे डब्बा खोलेंगे स्लोली एकदम, मतलब प्यार से इसके अंदर से निकल जाएगा एक स्पीकर। और भाई स्पीकर देख रहे हो क्या जबरदस्त लग रहा है, ईयरफोन की ब्रांडिंग हो रखी है यहाँ पे। उसके अलावा एक छोटी सी डब्बी यहाँ से निकल जाएगी जिसके अंदर एक टाइप A टू टाइप C केबल, एक यहाँ पे लाइक डिसलाइक का कार्ड इन्होंने दे रखा है, प्रोडक्ट पसंद आया नहीं आया बताओ इनको, और एक यहाँ पे मिल जाते हैं यूजर मैनुअल। और भैया इतनी मुश्किलों से JBL का डब्बा ढूंढा है, इसको भी तो खोलना बनता है ना, एकदम लगना चाहिए ना अनबॉक्सिंग वाला एक्सपीरियंस। और यहाँ पे JBL के डब्बे में कुछ ऐसा स्पीकर बना हुआ है, इन्होंने पानी के अंदर डुबो रखा है। IP रेटिंग का क्या सीन है वो भी आगे मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे डब्बा खोलोगे JBL का तो इसके अंदर हमारे को ना एक इस टाइप का फोन टाइप का कुछ पैकिंग मिलती है। और यहाँ पे ये रहा हमारा स्पीकर, देख रहे हो तुम्हारे भाई ने क्या साफ सुथरा रख रखा है। और एक छोटा सा डब्बा इसके अंदर और मिल जाएगा जिसके अंदर से हमारे को एक क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाएगी और एक प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन वारंटी कार्ड मिल जाएगा। उसके अलावा चाइनीज में पता नहीं उन्होंने क्या लिख रखा, और एक यहाँ पे टाइप A टू टाइप C केबल, और ये हमारी पुड़िया। अरे मॉइस्चर ना आ जाए उसके लिए डालते हैं, तो गलत ले जाते हो। तो भाई ये आ जाते हैं हमारे दोनों के दोनों स्पीकर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ईयरफोन वाले का साइज थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, JBL वाला उसके सामने थोड़ा सा छोटा है। उसका एक रीजन है जो भी आपको मैं आगे बताता हूँ। एंड दोनों स्पीकर के अंदर हमारे को रेडिएटर मिल जाएंगे दोनों तरफ, जो हमारे को बूम बूम इफेक्ट देंगे, आई मीन बेस वाला बूम बूम। तुम कहीं और पहुंच गए क्या। और यहाँ पे दोनों स्पीकर रगेड डिजाइन को फॉलो करते हैं, यानी कि ट्रैवल करते हुए इधर उधर गिर जाए, आपके हाथ से छूट जाए इधर उधर ऐसे फैक फूक के अंदर, मतलब समझ रहे हो ना, तो ये खराब नहीं होंगे। एंड साइड बाय साइड अगर दोनों की बिल्ड क्वालिटी को देखते हैं तो भाई सिमिलर बिल्ड क्वालिटी मेरे को फील हुई। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कम ज्यादा फील हो किसी के अंदर, दोनों एकदम स्टर्डी मामले के साथ आते हैं। बट यहाँ पे वेट में हमारे को डिफरेंस मिलेगा। जो ये ईयरफोन वाला स्पीकर है 730 ग्राम्स के आसपास इसका वेट है, और वहीं पे JBL फ्लिप 5 हमारा 540 ग्राम्स के आसपास है। तो दोनों स्पीकर्स में 200 ग्राम्स का डिफरेंस हमारे को मिलता है, बट ऐसा कुछ फील नहीं होता उठाने में स्पीकर्स को। बट यहाँ पे पोर्टेबिलिटी के मामले में कहूंगा कि JBL मेरे को ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि इसके साथ अटैच थ्रेड आता है, तो हाथ वाथ में फोल्ड करके घुमाते हुए ले जाओ। ईयरफोन वाला थोड़ा बड़ा भी है और कैरी करने के लिए कोई थ्रेड या स्ट्रैप भी नहीं है, तो पोर्टेबिलिटी के मामले में JBL के पास एक पॉइंट है। लेकिन वहीं पे जब कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो ईयरफोन के पास दो एक्स्ट्रा पॉइंट चले जाते हैं। पहला तो हो गया ब्लूटूथ वर्जन, ईयरफोन के अंदर हमारे को ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है, एंड JBL के अंदर ब्लूटूथ वर्जन 4.2 मिलता है, जो कि भाई काफी पुराना है। बट एज सच कनेक्टिविटी में मेरे को कोई इशू फील नहीं हुआ। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो ईयरफोन के पास एक्स्ट्रा चला जाता है, वो है ऑक्स कनेक्टिविटी का। यहाँ पे ब्लूटूथ के अलावा ऑक्स के साथ भी आप अपना फोन कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैवल कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अब इतने सारे लोग हैं, सबके पास अपना फोन है, हर कोई ब्लूटूथ से थोड़ी बार बार कनेक्ट करेगा। कोई मैं गाना चलाऊंगा, अगर मैं गाना चलाऊंगा, अपना ऑक्स केबल लगाओ स्पीकर के साथ, हर एक किसी के फोन के अंदर डाल के और गाना चला लो। और ये दोनों स्पीकर TWS मोड को सपोर्ट करते हैं। TWS मोड मतलब सेम स्पीकर अगर आपके पास है, या फिर TWS मोड वाला सेम ब्रांड का स्पीकर अगर आपके पास है, तो आपस में आप दो स्पीकर कनेक्ट कर पाओगे एज अ स्टीरियो। एक लेफ्ट चैनल चलेगा, एक राइट चैनल चलेगा, एकदम लाउडनेस वाला मामला अगर करना हो तो, अगर सेम ब्रांड के स्पीकर होंगे तभी। एंड यहाँ पे हमारे को IP रेटिंग में भी डिफरेंस मिलता है। JBL फ्लिप 5 हमारा IPX7 रेटेड आता है, और वहीं पे जो हमारा ईयरफोन वाला स्पीकर है वो IP67 रेटेड है। अब जिनको IP रेटिंग के बारे में नहीं पता उनको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। IP के बाद हमारे को दो नंबर मिलते हैं, पहला नंबर डिनोट करता है डस्ट को, दूसरा नंबर डिनोट करता है वाटर को। अब जैसे कि JBL वाला स्पीकर हमारा IPX7 रेटेड है, IP के बाद X है, यानी कि डस्ट की कोई रेटिंग नहीं है, और X के बाद हमारा 7 मतलब आप 3 फीट तक स्पीकर को पानी में डुबो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो ईयरफोन वाला स्पीकर है वो हमारा IP67 रेटेड है। IP6 यानी कि डस्ट प्रूफ भी है, और 7 लग गया यानी कि वाटर प्रूफ भी है। तो भाई साहब IP रेटिंग के मामले में ईयरफोन वाला स्पीकर क्लियर विनर है, चाहे रेगिस्तान में ले जाओ, धूल मिट्टी के अंदर, या फिर वाटरफॉल के नीचे बजा लो,
गाने। एंड एक और डिफरेंस है, जहां पे ईयरफोन वाला स्पीकर JBL वाले से बेटर है। ईयरफोन वाले स्पीकर के अंदर हमारे को इनबिल्ट माइक्रोफोन मिल जाता है, तो अगर आपका फोन ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड है तो आप स्पीकर से ही कॉल अटेंड कर सकते हो। अब सोचो आप बाथरूम में नहा रहे हो और आपका फोन बज गया, स्पीकर तो वाटरप्रूफ है हमारा, ऊपर से माइक भी मिल रहा है इसके अंदर, इसी से ही बातें कर लो। बस ध्यान रखना बाबू सोना का फोन है तो थोड़ी प्राइवेसी मेंटेन रहनी चाहिए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये कुछ ऐसी माइक की क्वालिटी है जो सामने वाले को सुनाई देगी अगर आप स्पीकर पे बात करोगे। अभी कॉल चल रही है और स्पीकर मेरे से इतना दूर है और थोड़ा और दूर हो जाता हूँ। हेलो चेक 1 2 3, कैसी है माइक की क्वालिटी? कॉमेंट में बताओ भाई साहब। हेलो हेलो। अब भाई जब भी आप एक पोर्टेबल डिवाइस परचेज करते हो तो उसके अंदर बैटरी बैकअप बहुत मैटर करता है, एंड स्पीकर के अंदर तो और भी ज्यादा मैटर करेगा। पोर्टेबल, ट्रैवलिंग, गाने, यहाँ पे JBL के अंदर हमारे को 12 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, और वहीं पे अगर ईयरफोन की बात करें यहाँ पे भी ये पॉइंट ले जाता है, हमारे को 16 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है। मैं शुरू में बता रहा था ना बड़ा है तो उसका रीजन है, तो भाई बड़े साइज की वजह से बड़ी बैटरी इसके अंदर है, बड़ा बैटरी बैकअप देगी। लेकिन वहीं पे अगर हम चार्जिंग टाइम की बात करें तो JBL हमारा 2.5 घंटे में चार्ज हो जाता है। अब ये बड़ा है, बड़ी बैटरी है, तो चार्जिंग टाइम भी ज्यादा लगेगा, 4 घंटे लगेंगे इसको चार्ज होने में। अब ये तो होगी सारी टेक्निकल और एक्स्ट्रा बातें। मेन बंदा स्पीकर लेता क्यों है? बजाने के लिए, आई मीन गाने बजाने के लिए। यहाँ पे भी ईयरफोन भाई ऊपर चला जाता है, क्योंकि JBL के अंदर हमारे को 20 वॉट का आउटपुट मिलता है और ईयरफोन के अंदर हमारे को 28 वॉट का आउटपुट मिलता है। और यहाँ पे सिर्फ आउटपुट का ही डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे चैनल का भी डिफरेंस है। JBL वाला हमारा मोनो स्पीकर है, यानी कि एक ही स्पीकर है इसके अंदर 20 वॉट का, और वहीं पे जो हमारा ईयरफोन वाला स्पीकर है ये स्टीरियो मोड के साथ आता है, यानी कि 2 स्पीकर है, 28 वॉट का आउटपुट है, 14 वॉट के 2 स्पीकर है लेफ्ट और राइट चैनल में। तो ऑब्वियस सी बात है स्टीरियो स्पीकर के अंदर हमारे को बेटर लिसनिंग एक्सपीरियंस मिलता है एज कंपेयर टू मोनो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, JBL के अंदर हमारे को कोई इक्वलाइजर मोड नहीं मिलता, जैसा ऑन करोगे एक ही मोड पे बजेगा। लेकिन यहाँ पे ईयरफोन के अंदर हमारे को 2 इक्वलाइजर मोड मिलते हैं, एक इंडोर मोड मिलता है, एक आउटडोर मोड मिलता है। इंडोर मोड के अंदर हमारी बेस, लाउडनेस, ट्रेबल थोड़ी सी कम रहती है, आउटडोर मोड में थोड़ी सी एनहांस और बूस्ट हो जाती है। और अब भाई एंड में मेनली बात आती है कि साउंड क्वालिटी में कितना डिफरेंस है, 20 वॉट और 28 वॉट। बहुत कुछ तो कोली बोतल है ना, स्वेयर टू गॉड दिस एंड दैट लिकर टॉक। मुझे नीचे बैठी मेरे वक्त से सारे बंदी बॉय कट रैपर इस पे लाइन है लड़कों की। बेबी you body like me speaks to me। 8 वॉट में ये ज्यादा बेटर है, तो भाई यस ईयरफोन के अंदर मेरे को लाउडनेस थोड़ी सी ज्यादा बेटर फील हुई, ट्रेबल भी अच्छी है और साउंड क्लियर भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि JBL की साउंड क्वालिटी बेकार है, भाई साइड बाय साइड JBL भी अपनी जगह बढ़िया है। लेकिन अगर दोनों को साथ में सुनते हैं ना तो डेफिनेटली फील होता है कि ईयरफोन के पास एक थोड़ा सा एडवांटेज है, अपने बड़े साइज का, अपने स्टीरियो स्पीकर का और एक्स्ट्रा वॉटेज का। और ये सब होते हुए भी ये 500 रुपए सस्ता है JBL वाले से। तो भाई ये था मेरी तरफ से पूरा कंपैरिजन JBL Flip 5 और ईयरफोन UBOOM L का। अब देखो टेक्निकली तो ईयरफोन वाला हमारा स्पीकर जीत जाता है, लेकिन मेन सवाल आता है आफ्टर सेल सर्विस को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में ये नया ब्रांड है। JBL के बारे में तुम्हें पता होगा 12 मंथ्स की वारंटी हमारे को मिल जाती है, लेकिन ईयरफोन के अंदर हमारे को 18 मंथ्स की वारंटी मिलती है, प्लस 30 डेज की मनी बैक गारंटी आपको मिलेगी फॉर एनी रीजन। फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, 30 दिन के अंदर आप इसको रिटर्न कर सकते हो, पूरा पैसा आपको वापस मिलेगा। इतनी श्योरिटी है ब्रांड को कि भैया हमारा प्रोडक्ट तो मतलब जनता को पसंद आ ही जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपके क्या थॉट्स हैं दोनों स्पीकर्स के बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इसी प्राइस पॉइंट पे आपको स्पीकर यूज कर रहे हो वो भी बता सकते हो, एंड और कोई पोर्टेबल स्पीकर का आपको रिव्यू चाहिए वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट करो। पसंद आई वीडियो लाइक मारो, पहली बार और सब्सक्राइब मारो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।